जेई के जनवरी अटेम्प्ट में अच्छे स्कोर आ जाते हैं, उसके बोर्ड और जेई एडवांस में अच्छे स्कोर आने के चांसेस 10x तक बढ़ जाते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है। आपको यही नहीं पता कि टारगेट स्कोर क्या है। सच्चाई यह है कि जिसके जेई के जनवरी अटेम्प्ट में अच्छे स्कोर आ जाते हैं, उसके बोर्ड और जेई एडवांस में अच्छे स्कोर आने के चांसेस 10x तक बढ़ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जनवरी अटेम्प्ट के बाद अप्रैल अटेम्प्ट का प्रेशर कम हो जाता है और उसके बाद आप आराम से बोर्ड्स और जेई एडवांस पे फोकस कर पाते हैं। लेकिन जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसको आपको बहुत स्मार्टली यूज करना है, बहुत ही स्मार्टली यूज करना है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं। अगर आप इसे अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी सीरियसली, जो भी परसेंटाइल या मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे काफी अच्छा स्कोर होने वाला है। लेकिन इस रोड मैप को फॉलो करने से पहले एक कंडीशन है, आपको अपना दिन रात एक करना होगा और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उसे अच्छे से फॉलो करना होगा। बाकी अगर आप रेडी हो तो कमेंट में लिख दो कि आप क्या ड्रीम देख रहे हो, कौन सी आईआईटी, कौन सी एनआईटी, कौन सी ब्रांच, क्या रैंक। इससे क्या है कि जब आप रोड मैप को फॉलो करोगे, जब रिजल्ट एनहेंस होगा, जो आपने सोचा है उससे बढ़ के आएगा, तब हम देखेंगे कि वाकई में रोड मैप ने काम किया या नहीं, गारंटी के साथ में, और विश्वास बढ़ जाएगा उससे, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, बार बार ये पूछना बंद करो कि सर अभी भी पॉसिबल है क्या, अभी भी 99 या 98% ला सकते हैं क्या, अभी से चालू करने पे 200 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ये पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आपको अपना दिन रात एक करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना होगा। और इस वीडियो को एंड तक देखना, ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट देखा और चले गए, फिर ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता है ना, ठीक है। क्योंकि क्लाइमेक्स एंड तक चलता है, समझ गए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार आगे बहुत सारी और भी वीडियोस आएंगी, बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। आपको पता है PYQs अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वन शॉट भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहना चाहिए। देखो, अगर आप है ना, अगर किसी रेस में दौड़ रहे हो और उस रेस का एंडिंग पॉइंट ही नहीं पता, तो बस आप दौड़ते ही रहोगे, दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे, एनर्जी वेस्ट होगी, लेकिन क्लियर डायरेक्शन नहीं होगा कि कहां तक पहुंचना है। सिमिलरली, अगर आप जेईई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको यही नहीं पता कि टारगेट स्कोर क्या है, तो आप रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हो। इसलिए पहले जान लो कि अगर आपको जेईई अटेम्प्ट क्रैक करना है तो कितनी परसेंटाइल लानी होगी, है ना। ये आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, टियर 1 की एनआईटी चाहिए, 99 परसेंटाइल लानी है, 180 मार्क्स के आसपास लाने हैं, और बढ़िया चाहिए, आईआईटी भी जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप जब अच्छा स्कोर करने लगोगे जेईई मेंस के अंदर, तो आप जेईई एडवांस के लिए और अच्छा करने लगोगे। तो सबसे पहले जाएं, अपने टारगेट के हिसाब से पहले पता करें कि कौन सी रैंक आप ला सकते हो, मतलब कितने नंबर की तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से अपन को टारगेट बनाना है और वहां तक तो कम से कम पहुंचना ही है, ठीक है। अगर आप दूसरी कैटेगरी से हो तो आप उस कैटेगरी के हिसाब से जाके चेक करो, खुद पे विश्वास करो कि क्या करना है ना, कितना करना है। जाके एक बार खुद से देखोगे कट ऑफ क्या है, कितने नंबर पे क्या रैंक मिलती है, तो उससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि अपन को इस डायरेक्शन में बढ़ना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिलेबस कवरेज। आपको 100% सिलेबस कवर करना है, क्योंकि कई बार जो हार्ड टॉपिक होते हैं, टफ टॉपिक होते हैं, उससे बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है, जो आपको लगता है टफ वफ कुछ भी नहीं होता, सारा प्रैक्टिस का खेल है। किसी टॉपिक को अपन पहले ही सोच लेते हैं टफ है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो
अपने को टफ लगने लग जाता है, किसी में अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो अपन को इजी लगने लग जाता है। पर कभी कभी इजी जिससे लग रहा है उससे हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी जो हार्ड लग रहा है उससे, है ना, इजी क्वेश्चन आ जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है, सारे टॉपिक पढ़ने हैं, शुरू से पढ़ने हैं, बेसिक से पढ़ने हैं, क्योंकि बेसिक टॉपिक ही आगे काम आते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं आ रहा है, पर बेटा उसका सारा यूज आगे होता है डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, समझ गए, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर। ऐसे ही जीओसी से मान लो अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, मान लो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पर वो सारे रिएक्शन के अंदर यूज होते हैं। इसलिए बेसिक टॉपिक से चलते हुए पूरे पूरे टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। उस सिलेबस कंप्लीट तो करना ही करना इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, प्रैक्टिस करना। बहुत सारे बच्चे सिर्फ लेक्चर देखते रहते हैं, वीडियो की तरह प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है ना, मूवी मूवी की तरह वीडियो देखते रहते हैं, ठीक है, जिससे प्रिपरेशन खराब हो जाती है। कोचिंग की डीपीपी और एक्स्ट्रा मटेरियल को प्रॉपरली सॉल्व करो, जो आपके टीचर्स आपको दे रहे हैं उसको सॉल्व करो, पीवाईक्यूज करो, और कुछ नहीं तो पीवाईक्यूज करो। अगर आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मिल जाते हैं तो वो कर लो यार, कम से कम वो कर लो। तो अब जेई मेंस क्या पूछ रहा है, जेई एडवांस क्या पूछ रहा है, वो आपको टॉपिक वाइज पता चल जाएगा। किस लेवल पे जाके पूछ रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। उसमें से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अगर टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मिल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट देना प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। टारगेट रखो कि हर महीने कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने, या जो भी आपके, है ना, टीचर्स ने प्लान बना के दिया है उस हिसाब से आपको प्रॉपर देने हैं, अटेम्प्ट करने ही करने। क्योंकि मॉक टेस्ट देना आपको आईना दिखाने वाली बात है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कहां स्टैंड कर रहे हो। हर मॉक टेस्ट के बाद प्रॉपर एनालिसिस जरूरी है। शीट बनाओ और मिस्टेक्स को एनालाइज करो और अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करो। बहुत सिंपल चीजें, इनको फॉलो करोगे तो सब चीजें हो जाएगी। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, सिलेबस पहले तो टारगेट बनाओ, कितने नंबर लाने हैं ये देखो, सिलेबस कंप्लीट करना है, डीपीपी शीट्स रेगुलर करनी है, ठीक है, पीवाईक्यूज लगाओ, टॉपिक वाइज अगर मिल जाए कहीं तो लगाओ उनको। मैं ले रहा हूँ डीपीपी के सेशन टॉपिक वाइज पीवाईक्यू के, तो वो करो। और साथ के साथ बच्चों मॉक टेस्ट दो, उनको एनालाइज करो। गारंटी है आप वाकई में जो आज सोच रहे हैं उससे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करके आओगे। लेट्स क्रैक इट।